हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की कहानी जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहानी लास्ट तक सुनिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपने आज तक सुना होगा कि प्राइवेट जेट, प्राइवेट हेलीकॉप्टर होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि किसी शख्स का प्राइवेट ट्रेन हो? नहीं सुना ना। तो आज की कहानी में मैं यही बताऊंगा। ये ऑफिशियली कोर्ट ने दिया है इसे, मतलब पेपर पे, कि ये भाई साहब आपका ट्रेन है। आपने नहीं सुना होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा अमीर आदमी है। नहीं नहीं नहीं, एक मामूली सा किसान है। उसे कोर्ट एक ट्रेन दे देती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। और एक बात, ये हमारे भारत की ही कहानी है। तो चलिए, क्या है पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये कहानी है 2007 की। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहूंगा ट्रेन के बारे में, जो कि आपको जनरली तो आमतौर पर आपको काम आ सकती है, जनरल नॉलेज के पर्पज से। तो कन्या से कश्मीर को कुमारी तक है टोटल जो पर डे की जो ट्रैवलिंग होती है, एक सर्वे के मुताबिक 2 करोड़ 40 लाख जनता पर डे ट्रैवल करती है। प्लस हमारे पूरे भारत में लगभग 7,500 रेलवे स्टेशन है लगभग। तो उसी में से एक ट्रेन है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, साल 2007। ये ट्रेन दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली जाती है। और लगभग इसमें डेली 1,000 पैसेंजर सवारी करते हैं। और इस ट्रेन का नाम है स्वर्ण शताब्दी। अब ये कहानी है स्वर्ण शताब्दी की ट्रेन की, जो कि दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली आती जाती है, अप डाउन करती है डेली। और लगभग 1,000 एक समय पे ले जाती है और एक समय पे ले आती है। तो होता क्या है कि 2007 में अब ये ट्रेन की जो ट्रैक होते हैं वो पटरी वो बिछाने का काम होता है। तो और भी जगह पे वो ट्रेन पटरी बिछानी होती है रेलवे को। तो उसी में एक जगह आता है लुधियाना। तो लुधियाना के बगल में एक जगह है कटारा या कटरा। तो वहाँ भी ट्रेन की पटरी बिछाने की बात होती है, वहाँ भी बिछाई जाती है। लेकिन होता क्या है कि कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है बीच में। तो इसका दो सोल्यूशन होता है, या तो सरकार उसे एक अच्छी कीमत दे देती है और वो ले लेती है जगह, या फिर उसके बदले वो कोई और जगह सरकार दे देती है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ का भी हुआ। तो यहाँ के जो लोग थे, उनमें से एक किसान था जिसका नाम है संपूर्ण सिंह। इस किसान को भी उसके जमीन की कीमत मिलती है 25 लाख रुपए पर एकड़। और बाकी वहां पे जो किसान थे या और लोग जो थे जिनकी जमीन बीच में आ रही थी, तो उन्हें भी 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिलता है। तो 25 लाख रुपए पर एकड़ लेके ये काफी खुश होता है, जो संपूर्ण संपूर्ण सिंह है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, कुछ दिन तक रहती है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि जस्ट उसके बगल में एक गांव है, और इसकी जो वैल्यूएशन है जमीन की, सेम वैल्यूएशन उसके बगल वाले गांव की भी है। लेकिन रेलवे ने उसे 71 लाख रुपए दिए पर एकड़, और इसे 25 लाख रुपए। अब ये बात खटकती है इसे कि भाई साहब, एक जमीन इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल सेम है, आप मुझे 25 दे रहे हो और उसे 71 लाख दे रहे हो, इतना बड़ा फासला क्यों? तो अब ये पहुंच जाता है कोर्ट। अब कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। अब केस की शुरुआत होती है। तो लुधियाना कोर्ट में जो होता है, तो वहाँ की जब जज देखते हैं कि मामला ऐसा, तो पुलिस से रेलवे से इंक्वायरी की जाती है कि ऐसा क्यों भाई साहब, कि आपने ऐसा किया, ऐसा क्या आपने इसके साथ गलत किया। लेकिन खैर, ये मामला चलते रहता है, कोर्ट में चलते रहता है, चलते रहता है। और फाइनली 2012 में कोर्ट कहती है कि 2012 में कोर्ट कहती है कि काम कीजिए, आप इसे पैसा 50 लाख रुपए दीजिए। तो 25 लाख रुपए एकड़ आपने दिए थे, अब इसे 50 लाख रुपए आप दीजिए पर एकड़। तो अब होता क्या है कि फिर रेलवे इसकी इस बार रेलवे की पैसा देने की बारी आती है, तो रेलवे इस बात नहीं मानता, पैसा नहीं देता है। अब जब पैसा नहीं मिलता है संपूर्ण सिंह को, क्यों नहीं दिया, अब एक काम कीजिए, आप छोड़िए, हटाइए, 50 लाख छोड़िए, आप 71 लाख रुपए दीजिए। और जब 71 लाख रुपए देने की बात करती है, और 2007 में जब संपूर्ण सिंह को जो मतलब कीमत थी टोटल जमीन की, उसके हिसाब से इसकी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाए, तो लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपए बनते हैं संपूर्ण सिंह के। तो अब रेलवे पैसा दे देती है, लेकिन पूरा नहीं देती। मात्र 42 या 45 लाख रुपए देती है, 42 लाख रुपए देती है। अब 42 लाख रुपए मिलता है, संपूर्ण सिंह जो है वो फिर से पहुंच जाता है कोर्ट कि सर, आपका आदेश था पूरा पैसा देने का, जिसके हिसाब से मेरा इतना 1 करोड़ 47 लाख होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे मात्र 42 लाख रुपए मिले हैं। अब इंक्वायरी करती है कोर्ट कि भाई साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं रेलवे से।
अब ये तो गलत है। फिर ये मामला चलते रहता है। जहाँ रेलवे को 1 करोड़ 47 लाख देने थे, वहाँ पे मात्र 45 लाख देती है और लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए नहीं देती। तो मामला चलता रहता है, साल गुजरता जाता है, 2015 आता है, फिर 2017 आता है। अब भाई साहब 2017 में ये केस जो है वो रहता है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में तो उस समय के वहाँ के जज जो होते हैं वो जसपाल वर्मा होते हैं। तो वो आते हैं, फिर ये केस तो चलता रहता है, इसकी सुनवाई होती है, हियरिंग होती है। ये जाता है और वो जो जज थे वो इस केस को अच्छे से पढ़ते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है। तो वो देखते हैं कि बैकग्राउंड में जितने बार भी कोर्ट ने फैसला सुनाया, इस रेलवे ने फॉलो नहीं किया। अब पहले कहा गया 50 लाख देना तो वो पैसा नहीं देता, फिर 71 लाख कहा गया उसके हिसाब से पैसा देने तो कुछ पैसा देगा, पूरा पैसा नहीं देता। मतलब ये तो कानून के जो फैसला है उसका उल्लंघन हो रहा है। तब ये जो जज है वो क्या एक ऑर्डर जारी करता है, ऑर्डर पास करता है। उस ऑर्डर में कहते हैं कि काम करो उस कुर्की का, और प्लस वहां पे जो एक और रेलवे स्टेशन वो मतलब जो जगह था वो उसका, वहां पे कुर्की कर लो। कुर्की का मतलब क्या था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन्हें पता हो उसे अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उसे मैं बता देता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। तो कुर्की का मतलब होता है क्या कि अगर आप क्रिमिनल है और आप कहीं भाग गए, तो आपने सुना होगा कि कोई क्रिमिनल कभी भाग गया तो उसके सामान को जब्त कर लिया जाता है, उसके घर को, उसके बिजनेस को, उसके दुकान को जब्त कर लिया जाता है। और उसका जो भी मतलब होता है वो सारा गवर्नमेंट का होता है। तो ऐसे ही एक ऑर्डर पास करती है ये जसपाल वर्मा जज जो है, वो ऑर्डर पास करते हैं कि कुर्की कर लिया जाए और ये सारे जो मतलब वो ट्रेन हुआ या फिर वो रेलवे स्टेशन हुआ वो इसके हवाले कर दिया जाए, संपूर्ण सिंह के हवाले। अब भाई साहब जैसे ये कोर्ट पास करती है ऑर्डर, अब संपूर्ण सिंह पहुंच जाता है वहां पे रेलवे स्टेशन, और लुधियाना रेलवे स्टेशन के पास पहुंच के बोलता है कि ये अब मेरी है। तो वो स्टेशन मास्टर आता है और बोलता है ये क्या कह रहे हो, पेपर दिखाओ। अब वो बकायदे जो पास था ऑर्डर पास रहता है वो दिखा देता है कि देखिए। अब वो भी देख के चौंक जाते हैं। अब समस्या पुलिस के लिए, क्योंकि अब भाई साहब कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी चीज ऑर्डर पास होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा रोल होता है पुलिस का। तब पुलिस भी सोचे कि अगर हम कैसे मतलब एक ट्रेन को कैसे कब्जा करें। अब कोई खिलौना तो है नहीं कि उसको उठाएंगे और उसके घर पे दे आएंगे। अब ये पूरा एक स्टेशन है, पूरा एक ट्रेन है, जहाँ पे इस ट्रेन में लगभग पर डे 1000 व्यक्ति ट्रेवल करते हैं। उनका अब इत्तेफाक से जब ये संपूर्ण सिंह स्टेशन पहुंचता है उस वक्त वो ट्रेन वहीं पे लगी होती है, और वहाँ पे पूरा जनता है वो काफी मतलब तो वहाँ पे जो जनता तो काफी बौखला जाती है कि यहाँ हो क्या रहा है, अरे कौन व्यक्ति है जो दावा कर रहा है कि ये ट्रेन मेरी है। खैर पुलिस को तो इम्प्लीमेंट करवाना है, वो पहुंचती है स्टेशन, और फिर बात करती है स्टेशन मास्टर से। ये बात अब बड़े अधिकारी तक पहुंचती है रेलवे के कि एक शख्स है जिसको कोर्ट ने ये स्टेशन ही दे दिया प्लस ट्रेन भी दे दिया। अब भाई साहब वहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं, फिर बात करते हैं, लेकिन बात करने से क्या होगा। लेकिन इधर जनता भी कह रही है मतलब कि हो क्या रहा है। अब काफी जनता है तो ऐसा है कि पहले से रिजर्वेशन करवा के रखी है, उसे कहीं जाना है, कहीं इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है, तो सभी जनता का टाइम भी बर्बाद हो रहा है इन सब में। तो होता क्या है कि अब कुछ समय बाद एक सेशन इंजीनियर आता है और वो इस संपूर्ण सिंह को समझाता है कि देखिए ऐसा आप पब्लिक को परेशान क्यों करें, पब्लिक को परेशानी हो रही है, आप इन्हें जाने दीजिए। तो अब ये जो संपूर्ण सिंह वो कहता है देखिए मुझे जनता से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, मुझे बस मेरे कम से कम पैसे तो मिल जाए, ये ट्रेन से मुझे लोभ नहीं है, ये स्टेशन मुझे नहीं चाहिए, और मुझे सिर्फ पैसे मुझे मेरे मिल जाए, मैं वो लेके चला जाऊंगा। तो अब वो ट्रेन को जाने देता है संपूर्ण सिंह। तो इसके हिसाब से टोटल 5 मिनट तक ये ट्रेन ये स्टेशन पूरा ऑफिशियल तौर पे इस शख्स यानी कि संपूर्ण सिंह के नाम पे होता है, ऑफिशियली तौर पे। अब वो मान जाता है तो अब इसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये कोर्ट जाता है कि जज साहब मुझे मेरी कीमत चाहिए, मेरी जमीन की कीमत दिलवा दीजिए, मुझे उस ट्रेन या फिर उस स्टेशन नहीं चाहिए। अब बात है फिर कोर्ट में चलती रहती है। तो फिर एक बार ये कहता है कि एक काम कीजिए सर, ऐसा नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए उस मतलब ट्रेन के पर डे का जो इनकम है
उसका कुछ परसेंट मुझे दे दीजिए। अब ये कितना बोलता है मुझे याद नहीं, 50% की कितना नहीं पता। अब खुद सोचिए ना, उस ट्रेन के लगभग कम से कम जो टिकट है एक सिटीजन का शायद 800 है। उसके हिसाब से पर डे अगर एक तरफ से अगर ट्रेन ट्रेवल कर रही है, इधर से उधर जा रही है, अमृतसर से दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर, तो एक तरफ का जो टोटल 1000 बैठ रहे हैं पैसेंजर। तो अब खुद आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब रेलवे भी सोचते हैं भाई ऐसे, या कोर्ट भी सोचता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि कोई एक प्राइवेट इंसान को रेलवे की इनकम शेयर की जाए। अब इस पे विचार होता है। और मैं एक बात बता दूं कि ये कहानी अभी मैं जब सुना रहा हूँ मार्च में 2024, ये कहानी अभी भी ये एक मामला कोर्ट में है। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि ये मामला भी कोर्ट में है। लेकिन एक बात तो क्लियर कि ऑफिशियल तौर पे 5 मिनट के लिए ये ट्रेन और ये रेलवे स्टेशन इसके नाम हो गया था, संपूर्ण सिंह के नाम। और मैं जितनी भी कहानी सुनाता हूँ सारे सच्ची घटना पर आधारित होती है। अब देखिए कोर्ट का फैसला क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल तो एक केस कोर्ट में ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहता हूँ। और आप जाके मेरे एक बार चैनल जरूर चेक कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी पड़ी हुई है। आप थंबनेल टाइटल पढ़ के स्टोरी सुनिएगा, बिल्कुल वही स्टोरी मिलेगी जो टाइटल और थंबनेल में होगी, और वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित होगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ अगली कहानी में।